हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम बाल विकास के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है किसने कहा था? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है किसने कहा था? विलियम जेम्स ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो मैकडूगल के अनुसार जो संवेग होते हैं 14 प्रकार के होते हैं। मैकडूगल ने संवेगों की संख्या 14 बताई है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? ऑप्शन पहला है विद्यालय से, दूसरा ऑप्शन है परिवार से, तीसरा है समाज से और चौथा है धार्मिक स्थल से। तो बच्चों का सबसे पहले भाषा का जो विकास होता है, ज्ञान होता है, वो कहाँ से होता है? उसके परिवार से होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है लेखन संबंधी समस्या से, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने संबंधी समस्या से, तीसरा ऑप्शन है गणित संबंधी समस्या से और चौथा ऑप्शन है मौखिक संबंधी समस्या से। तो डिस्ग्राफिया जो किससे संबंधित है? लेखन संबंधी समस्या से। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्व प्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? स्वयं प्रेम करने की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था और चौथा ऑप्शन है गर्भावस्था। तो स्व प्रेम की भावना जो पाई जाती है वो बालक में शैशवावस्था के बालक में पाई जाती है। जन्म से जो 5 से 6 वर्ष की अवस्था होती है उस अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्म से बालक कौन सा प्रेरक है जिसे लेकर के जन्म नहीं लेता है? ऑप्शन पहला है भूख, जाहिर सी बात है भूख जन्मजात प्रेरक है। दूसरा ऑप्शन है प्यास, ये भी है जन्मजात। तीसरा ऑप्शन है नींद, नींद भी जन्मजात है। चौथा है आदत, इसका जो राइट आंसर है आदत जो है जन्मजात प्रेरक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुआ था, ऑप्शन पहला है मुंबई में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है हैदराबाद। तो भारत में जो पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड ने लड़कियों को पिता के प्रति प्रेम भाव को क्या नाम दिया है? ऑप्शन पहला सामाजिक भावना ग्रंथि, दूसरा इलेक्ट्रा ग्रंथि, तीसरा है ऑडिपस ग्रंथि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रायड ने जो लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम पाया जाता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था जिसे पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है हल ने, तीसरा है स्किनर ने और चौथा है कोहलर ने। तो जो पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था वो हल ने दिया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को जो शिक्षा का माध्यम है वो कौन सी भाषा में होनी चाहिए? ऑप्शन पहला अंग्रेजी भाषा में, दूसरा ऑप्शन है मातृभाषा में, तीसरा है राष्ट्रीय भाषा में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर तक का जो शिक्षा का माध्यम होता है वो मातृभाषा में होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किसे कहते हैं? कौन सी अवस्था को घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहते हैं? ऑप्शन पहला है किशोरावस्था को, दूसरा है बाल्यावस्था को, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था को और चौथा है प्रौढ़ावस्था को। तो घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। इस अवस्था में बालक घनिष्ठ मित्र ज़्यादा बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12 से 18 वर्ष का जो एज होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? कोई एक क्लासरूम है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? ऑप्शन पहला है शिक्षक का, दूसरा है बालक का, तीसरा है पाठ्यक्रम का और चौथा है प्रधानाचार्य का। तो आज की शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। सबसे पहले हम किसको पहले स्थान पे रखेंगे? महत्वपूर्ण स्थान किसको देंगे? बालक को देंगे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया होती है कहाँ से होती है? ऑप्शन पहला है केवल बाल्यावस्था तक चलती है, दूसरा है केवल युवावस्था तक, तीसरा ऑप्शन है जन्म से मृत्यु तक और चौथा है केवल किशोरावस्था तक। तो विकास की जो प्रक्रिया चलती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, बालक जब तक जिंदा रहता है तब तक उसका विकास होता रहता है, विकास की प्रक्रिया चलता रहता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परिवार किसका साधन है?
ऑप्शन पहला औपचारिक शिक्षा का, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा का, तीसरा ऑप्शन है निरौपचारिक शिक्षा का और चौथा है उपरोक्त सभी। तो परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अनौपचारिक शिक्षा होता क्या है? जिस शिक्षा में समय और स्थान दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है, उस शिक्षा को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक। जैसे परिवार में कोई समय और स्थान निश्चित नहीं होता, हम कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार पूरे शरीर का कितना होता है? जब बालक जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का भार पूरे शरीर का कितना होता है? ऑप्शन पहला 1/3, दूसरा 1/4, तीसरा ऑप्शन है आधा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो शिशु के मस्तिष्क का भार होता है उसके पूरे शरीर का 1/4 होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता निर्भर है, किस पर निर्भर है परिपक्वता? ऑप्शन पहला स्वास्थ्य पर, दूसरा ऑप्शन है वातावरण पर, तीसरा है सीखने पर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो परिपक्वता का जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी हो गया। स्वास्थ्य भी, वातावरण, सीखना, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा था? किसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है? ऑप्शन पहला है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी, तीसरा है विलियम जेम्स और चौथा है फ्रायड। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा था? जेबी वाटसन ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा था? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन पहला है एडलर, दूसरा है फ्रायड, तीसरा है गुड और चौथा है वाटसन। तो अभिप्रेरणा कार्य किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया किसने कहा था? गुड ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाओं की संख्या बताई वो 4 बताई है। फोर्थ सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या निम्न में से क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या निम्न में से क्या है? ऑप्शन पहला वजन बढ़ाने की, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा की, तीसरा है समायोजन की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती है समायोजन की, कहीं भी एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पाता है किशोरावस्था का बालक। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था कितना वर्ष तक चलता है? बाल्यावस्था का जो एज होता है कब तक चलता है? ऑप्शन पहला 18 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष तक। तो जो बाल्यावस्था चलता है वो 12 वर्ष तक चलता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, थार्नाडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? थार्नाडाइक ने जो सीखने के मुख्य नियम बताए हैं 3 बताए हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थार्नाडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? ऑप्शन पहला कुत्ता पर, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली, तीसरा है चिंपैंजी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो थार्नाडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व किसने दिया था? ऑप्शन पहला है रूसो, सेकेंड ऑप्शन है प्लेटो, थर्ड है जॉन एडम और चौथा है क्रो एंड क्रो। तो शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे कौन थे? प्लेटो थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपराधी बालक कौन होता है? ऑप्शन पहला है जो सामाजिक कार्य करता है, दूसरा ऑप्शन है जो असामाजिक कार्य करता है, तीसरा ऑप्शन है जो नैतिक कार्य करता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अपराधी बालक जो सामाजिक कार्य करता है जाहिर सी बात है वो हो नहीं सकता। और थर्ड ऑप्शन है जो नैतिक कार्य करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो अपराधी हो नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन है जो असामाजिक कार्य करते हैं यानी समाज से अलग, समाज से विचलित होकर के जो कार्य करता है वो बालक कौन सा होता है? अपराधी बालक। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में भय का भाव, ऑप्शन पहला अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। अगर छात्र में भय यानी कि डर का भाव बना हुआ है तो इससे क्या होता है? ऑप्शन पहला अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, सीखने में काफ़ी सुधार करता है वो बालक। दूसरा है अधिगम के लिए हानिकारक होता है यानी कि सीखने के लिए हानिकारक होता है।
तीसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए आवश्यक होता है, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, छात्रों में जो भय का भाव होता है, डर का भाव होता है, वो अधिगम के लिए हानिकारक होता है, सीखने के लिए वो क्या होता है, हानिकारक होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। अधिगम अंतरण यानी कि अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 9। तो अधिगम स्थानांतरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर्म की अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहले है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था और चौथा है वृद्धावस्था। तो सर्म की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में बालक अधिक कल्पनाशील होता है। ऑप्शन पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा है गर्भावस्था। तो अधिक कल्पनाशील किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, यानी कि समझदार हो जाता है, किस अवस्था के बाद। ऑप्शन पहला है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा है वृद्धावस्था और चौथा है युवावस्था। तो मानव विकास की जो अवस्था होती है जिसके बाद बालक परिपक्व हो जाता है वो किशोरावस्था होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा के बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है। ऑप्शन पहला है क्रिया विधि यानी कि बालक करके सीखे, दूसरा ऑप्शन है खेल विधि, खेल के माध्यम से सीखे, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि और चौथा है आगमन विधि। तो इसका जो राइट आंसर है प्राथमिक कक्षा के बालक के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है खेल विधि होता है। खेल के माध्यम से बालक को क्या किया जाए, शिक्षा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है। अगर छात्र को प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है तो सबसे सही विधि क्या होगी। ऑप्शन पहला है दंड के माध्यम से, दूसरा है प्रशंसा करके, तीसरा है फटकारना और चौथा है मारना पीटना। किस माध्यम से हम बालक को प्रेरित कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बालक को हम प्रशंसा करके हम उसको प्रेरित कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था। ऑप्शन पहला है बिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कुत्ता, तीसरा है चूहा और चौथा है कबूतर। तो जो पावलोव ने अपना प्रयोग किया था वो कुत्ता पर किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था विद्यालय माँ के चरणों में होता है। ऑप्शन पहला वाटसन, दूसरा है कमेनियस, तीसरा है फ्रायड और चौथा है एडलर। तो विद्यालय माँ के चरणों में होता है किसने कहा था, कमेनियस ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि के जनक कौन है। ऑप्शन पहला है जॉन लॉक, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है वाटसन और चौथा है जॉन डेवी। तो आगमन तथा निगमन दोनों के जनक जो हैं वो कौन है, अरस्तु हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है। ध्यान को अगर केंद्रित करना है तो आंतरिक दशा क्या होगा। पहला है नवीनता, किसी नए चीज को देख करके, दूसरा है रुचि, तीसरा है आकार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ध्यान को केंद्रित करने का जो आंतरिक दशा वो रुचि है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यापक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। ऑप्शन पहला है शारीरिक विकास करना, दूसरा है बालक का मानसिक विकास करना, तीसरा है बालक का नैतिक विकास करना और चौथा है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो व्यापक के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन है जन्म के बाद की विकास का दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है। बालक जब जन्म लेता है तो उसके बाद की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है। ऑप्शन पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जन्म के बाद की जो दूसरी अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। पहली अवस्था शैशवावस्था होता है और दूसरा जो होता है वो बाल्यावस्था होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। अगर बच्चे का मूल्यांकन करना है तो किसके द्वारा हम करेंगे। ऑप्शन पहला है गृह परीक्षा के द्वारा, दूसरा है बोर्ड परीक्षा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लिखित तथा मौखिक के द्वारा और चौथा है सतत तथा व्यापक के द्वारा। तो जो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए वो सतत तथा व्यापक के द्वारा होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला
कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? बालक का जो मानसिक विकास होता है उसको प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? ऑप्शन पहला है परिवार की आर्थिक स्थिति, जाहिर सी बात है तो करेगा ही। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो बालक का मानसिक विकास पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है परिवार का वातावरण, परिवार का माहौल अगर अच्छा नहीं रहेगा तो उसके मानसिक विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा परिवार की सामाजिक स्थिति, इसका भी प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ेगा। नेक्स्ट है धार्मिक वातावरण, धार्मिक वातावरण बालक के पारिवारिक मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नैतिक तर्क की अवस्था किसने स्पष्ट किया था? जो नैतिक तर्क का अवस्था किसने स्पष्ट किया था? कोहलबर्ग ने किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है स्किनर को, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक को, तीसरा है कोहलर को और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे को। तो पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह जो कहा जाता है वो थॉर्नडाइक महोदय को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड बीने कहाँ के रहने वाले थे? जो अल्फ्रेड बीने थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन पहला अमेरिका के, दूसरा है फ्रांस के, तीसरा है रूस के और चौथा है जर्मनी के। तो जो अल्फ्रेड बीने थे वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन पहला है 340, दूसरा ऑप्शन है 270, तीसरा ऑप्शन है 350 और चौथा ऑप्शन है 220। तो जो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है वो कितना होता है? 270 होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन पहला है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का अनोखा काल वो किस अवस्था को कहते हैं? हम शैशवावस्था को कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, किसके लिए जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान? ऑप्शन पहला है शिक्षक के लिए, दूसरा ऑप्शन है बालक के लिए, तीसरा ऑप्शन है अभिभावक के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो जरूरी है किसके लिए है? उपरोक्त सभी के लिए है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के प्रकार है, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन पहला आंतरिक, दूसरा है बाह्य, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है अभिप्रेरणा के जो प्रकार हैं दोनों हैं, आंतरिक तथा बाह्य दोनों है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दो बालक में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, किसने कहा था? दो बालक में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। इसका जो राइट आंसर है हॉरलॉक ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सीखने की खेल विधि, अगला क्वेश्चन है सीखने की खेल विधि उपयोगी है? ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था के लिए, दूसरा है किशोरावस्था के लिए, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो सीखने की खेल विधि जो उपयोगी होती है वो बाल्यावस्था के लिए उपयोगी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को दंड देना चाहिए। पहला ऑप्शन है यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक रूप में पाता है तो शिक्षक उसे क्या करेगा? पहला ऑप्शन है बच्चे को दंड देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है बच्चे को परामर्श देना चाहिए और चौथा है तत्काल उसे घर वापस भेज देना चाहिए। इसके राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।